Hello students, today we will study about the electric field intensity on axial point of dipole. ये AB कोई डाइपोल है जिसके मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे. Let AB is an electric dipole and P is any point on the axis of dipole from mid point O. ये मिड पॉइंट है डाइपोल का और इससे R डिस्टेंस पर मिड पॉइंट O एट डिस्टेंस R at which we will find total electric field intensity. देखिए ये हमने ये भी डाइपोल ले लिया, इसके मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P ले लिया, कहां पर? ऑन द एक्सेस ऑफ डाइपोल. अब यहाँ पर हमने प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E प्लस Q और माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E माइनस Q. अब यू नो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? आउटवर्ड. तो हमने E प्लस Q की डायरेक्शन दिखाई है आउटवर्ड और E माइनस Q की डायरेक्शन दिखाई है इनवर्ड. अब हमने आगे क्या किया? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज. तो ड्यू टू माइनस Q चार्ज क्या होगा? E माइनस Q इक्वल K माइनस Q अपॉन AP स्क्वायर. AP क्या है? डिस्टेंस. जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल K Q अपॉन R स्क्वायर. R की जगह क्या हमने? AP, क्योंकि हम ड्यू टू माइनस Q चार्ज निकाल रहे हैं तो माइनस Q की P से डिस्टेंस क्या है? AP. और AP कितनी है? R तो ये है OP और AO कितनी है? L. तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L प्लस R. तो हमने AP की जगह क्या रख लेंगे? जहां भी AP आएगा R प्लस है. इसी तरह हमने E प्लस Q चार्ज की कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली तो यह आ जाएगी K इंटू Q अपॉन BP का होल स्क्वायर. BP क्या है? प्लस Q चार्ज से P की डिस्टेंस, तो हमने BP रख लिया. फिर हमने निकाला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो E इक्वल हो जाएगा E माइनस Q प्लस E प्लस Q. हमने दोनों की वैल्यू पुटिंग कर दी. E इक्वल K माइनस Q और अपॉन AP स्क्वायर प्लस K प्लस Q अपॉन PP स्क्वायर. ये वैल्यू हमने पुटिंग कर दी E माइनस Q की और E प्लस Q की. टोटल निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. अब AP की वैल्यू हमने रखी R प्लस L. दोबारा देख लें AP कितना होगा? AO प्लस OP, क्योंकि R जो डिस्टेंस है वो O से है तो AO प्लस OP कितनी हो गई? L. ये देखिए L है और ये R, तो ये हो गई R प्लस L. फिर इसी तरह हमने BP की वैल्यू निकाली तो यहाँ से O से P की वैल्यू है R और O से B की वैल्यू है L. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? पूरी यहाँ से, अगर यहाँ से यहाँ तक निकालें तो R दी है, लेकिन BP कितनी हो जाएगी? OP माइनस OB, यानी कि ये वाली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस टोटल में से, तो आपकी आ जाएगी R माइनस L. दोनों की वैल्यू पुटिंग कर दी. अब हमने यहाँ से और यहाँ से दोनों से क्या ले लिया? KQ कॉमन ले लिया. तब आपका क्या बचेगा? 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर. KQ कॉमन ले लिया. फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया. जब एलसीएम लेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर इधर जाएगा और R प्लस L का होल स्क्वायर इधर जाएगा, जैसे ये रखा है. यहाँ पर ये माइनस था, माइनस हो गया क्योंकि KQ यहाँ से कॉमन ले लिया. अब इसके आगे हमने सोल्व किया. यहाँ पर हमने A माइनस B का होल स्क्वायर ओपन कर दिया तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. बट ऑलरेडी यहाँ क्या है? माइनस. तो जो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दोनों प्लस के थे वे दोनों हो गए माइनस के, यानी कि माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर. अब इसके कारण होता है माइनस 2RL, तो माइनस 2RL का हो गया प्लस 2RL, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले ब्रैकेट से पहले माइनस था. सिमिलरली इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया. R प्लस L का होल स्क्वायर होता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, क्योंकि जनरली आप जानते हैं कि A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. अब दोनों की वैल्यू पुटिंग कर दी. हमने देखा यहाँ माइनस R स्क्वायर है, यहाँ प्लस का R स्क्वायर है, दोनों कट हो गए. यहाँ माइनस का R स्क्वायर, यहाँ प्लस का R स्क्वायर, तो दोनों कट हो गए. तो आपके पास बचेगा 2RL और 2RL, ये हो गया 4RL और KQ ऑलरेडी आपका चल रहा. अब नीचे देखिए ये क्वेश्चन मार्क है भी R की 4 माइनस L की 4 कैसे आया. आप थोड़ी देर के लिए स्क्वायर भूल जाएं ये दोनों, तो A प्लस B और A माइनस B क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, फिर उसका भी होल स्क्वायर, तो हो जाएगा A की 4 माइनस B की 4. अब A की जगह R है, B की जगह L है, तो ये हो जाएगा R की 4 माइनस L की 4. दूसरा मेथड क्या है कि आप इन दोनों का होल स्क्वायर ओपन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, उसके बाद वैल्यू ये ही आनी है. अब इससे आगे चलिए. यहाँ तक मैंने बता दिया था कि KQ और 2RL 4RL हो गया, नीचे R की 4 माइनस L की 4. अब हमने क्या किया
क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनाना है। तो हमने 2 यहाँ से लिया, Q यहाँ से लिया, L यहाँ से, तो 2QL एक जगह ले लिया, 2R एक जगह ले लिया। आप चेक कर लीजिए, 2 2 4 ये रहा, Q ये रहा, L ये रहा और R ये रहा। अपने फायदे के लिए हमने कर दिया क्योंकि 2QL की वैल्यू होती है P। तो देखिए K और 2QL की जगह रख दिया P और ये आपका 2R ऐसे रखा हुआ है। नीचे R की 4 माइनस L की 4 चल ही रहा है। अब हम जानते हैं कि सिंस L इज लेस देन R। देखिए L क्या है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल की हाफ डिस्टेंस है और ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, विच हैविंग वेरी स्मॉल डिस्टेंस, फिर उसका भी हाफ और स्मॉल हो गया। ये जो P पॉइंट है हम एक्सिस पे कहीं भी ले सकते हैं, कितनी डिस्टेंस ले लें, अर्थात जो L है वो R की कंपेयर में वेरी स्मॉल है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर यूज कर ली, यानी कि हमने लिख दिया L इज लेस देन R। जब L R की कंपेयर में बहुत स्मॉल है तो हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, या ऐसे मान लेते हैं कि नेग्लिजिबल कर दिया, क्योंकि स्मॉल का स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा। तो हमने L स्क्वायर को यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया, तो आपके पास बचेगा R की 4, या R की 4 है आपका। बाकी ऐसी रखा है, K भी ऐसी रखा, P भी ऐसी रखा, 2R भी। अब एक R से R कट हो गया तो ऊपर बचेगा K और ये हो जाएगा 2P और नीचे एक R कम हो गया था, R की 3। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा।